विकास आपको रोकता हूं, यह तस्वीर आ गई है प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये तस्वीर आ गई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से, जब बातचीत हो रही थी इन दोनों नेताओं के बीच में। ये तस्वीर अब सामने आ गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से। दीपक सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक सर, आपने ये तस्वीर देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। मुलाकातों का सिलसिला भी बड़ी तेजी से चल रहा है। मुलाकात थोड़ी लंबी चली प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, फिर 15 मिनट पहले जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद अचानक ये कार्यक्रम एक और तय हो गया है कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है 1:30 बजे। देखिए, राष्ट्रपति से तो शिष्टाचार भेंट है, लेकिन अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से और जेपी नड्डा से जो मुलाकात होगी ये विशुद्ध 2022 की तैयारियों के चलते मुलाकात है। 4 चुनौतियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर है। उन चारों का मैं जिक्र करूंगा। जो फीडबैक बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने दिया है, जो फीडबैक आरएसएस के नेताओं ने दिया है, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दिया है, दत्तात्रेय होसबोले ने दिया है, आरएसएस के नेटवर्क ने दिया है। उसके बाद 4 चीजों पर चिंता करनी है। सबसे पहले जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद निगेटिव इमेज थी उसको पॉजिटिव इमेज में कैसे बदला जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार दूसरा पॉइंट है, वो कैसे किया जाए। तीसरा, जो मंत्री और विधायकों में असंतोष है, जिन्होंने दूसरी लहर के बाद खुलकर लेटर लिखे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हम जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर से जुड़े हुए लोग मारे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं कोरोना के चलते, तो उसको कैसे बदलना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो होगा कि जो उनके मंत्रिमंडल में 45 मंत्री थे, जिसमें 3 की डेथ हो गई, 42 बचे हैं, 60 तक वो मंत्री बना सकते हैं, तो कैबिनेट का फेरबदल करना। और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग को कैसे मजबूत करना, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग को बिना मजबूत किए हुए वहां पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। 8 महीने चुनाव के बचे हैं, अब बहुत वक्त नहीं है। ऐसे में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस पार्टी को करने होंगे, जिसको करने की तैयारी हो रही है। और इन्हीं 4 बिंदुओं पर बात हुई है। कुछ नए छोटे राजनीतिक दलों को या छोटे जाति समीकरणों को कैसे साधा जाए, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इन फैसलों पर अमल की तैयारी हो जाएगी और अगले 15 दिन से 1 महीने के भीतर ये फैसले होते हुए आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव 2022 का लड़ा जाना है। इसलिए अब ये चिंता हो रही है कि अब इमेज मेकओवर कैसे किया जाए भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर से कोरोना की दूसरी लहर के बाद। राकेश, ठीक है। दीपक सर हमारे साथ एनके सिंह सर भी हैं, अवधेश जी भी हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर और विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप उस पर जानकारी दें कि जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला पिछले 20 दिनों से अगर हम देखें, बीएल संतोष जाते हैं, 2 दिन यूपी में रुकते हैं, राधा मोहन सिंह गवर्नर से मिल लेते हैं, दिल्ली में महासचिवों की बैठक हो जाती है, जेपी नड्डा एक अलग से रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे देते हैं, अचानक से बैठक तय हो जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आ जाते हैं। कल अमित शाह से 1.5 घंटे मुलाकात होती है। 1.5 घंटे की मुलाकात में 15 मिनट पहले वहाँ पर अनुप्रिया पटेल पहुंच जाती है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद से भी ये मुलाकात हो जाती है। तो क्या ये वाकई जिस कॉस्मेटिक चेंज की बातचीत आप कर रहे हैं, ये उसी कॉस्मेटिक चेंज की रूपरेखा तय हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ये उसी की रूपरेखा तय हो रही है, क्योंकि सहयोगी दलों को भी भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट करना होगा, सोशल इंजीनियरिंग करके जातिगत समीकरणों को साधना होगा। एक छोटा सा कदम हमने एक कदम हमने देखा था जब जितिन प्रसाद, एक ब्राह्मण चेहरा जो उत्तर प्रदेश का है, उनको वो बीजेपी के अंदर लेकर आए हैं। ये भी खबर आ रही है कि उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश अभी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। और उसी तरह अपना दल से 2 मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। अनुप्रिया पटेल चाहती है कि उनके पति को मंत्री बनाया जाए। ये उनकी मांग काफी पुरानी थी, लेकिन योगी ने उसको नहीं सुना था। हालांकि हमारी जानकारी यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद नहीं चाहते थे कि कैबिनेट के अंदर कोई बड़ा विस्तार किया जाए, लेकिन अब उसके लिए उनको मना लिया गया है। उनको बता दिया गया है कि बिना विस्तार किए और बिना इस तरह के चेंजेस किए काम नहीं चलेगा। तो जल्दी ही वो भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के एक नजदीकी अफसर AK शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ करते थे, गुजरात में मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री जी थे उनके साथ काम करते थे, उनको भी एमएलसी बनाया गया है और उनको भी जल्द से जल्द मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। तो ये 2 ब्राह्मण चेहरे हैं। राकेश,
निश्चित तौर पर एक बार दो तस्वीरें हम सामने रखते हैं, जो दो तस्वीरें अहम हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए ही दरअसल यूपी में बीजेपी की रणनीति क्या होगी उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल शाम को 1.5 घंटे तक यानी 90 मिनट तक ये बातचीत चली थी। एक किताब भेंट की थी जिस किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था समाधान, ऊपर छोटा लिखा था प्रवासी संकट का समाधान। तो क्या वाकई इस किताब के अंदर के जो पन्ने थे वो यूपी की सियासत के पन्ने थे, जिसको अब इस हिसाब से पढ़ा जा रहा है कि कैसे तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया जाए और एक बेहतर रणनीति के साथ यूपी के लिए बीजेपी तैयार हो जाए और चुनाव में उसी हिसाब से जाए। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर आज की तस्वीर है। करीब 85 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। 1 घंटे 20 से 25 मिनट के आसपास ये मुलाकात हुई है और ये दोनों तस्वीरें सामने हैं। विकास, आपने इन दोनों तस्वीरों को देखा। कंफर्टेबल जोन, बॉडी लैंग्वेज की चर्चा बार बार होती है कि मुलाकात में आप नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने कंफर्टेबल जोन में नेता बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी टिप्पणी इस पर, और साथ ही जो किताब कल थी समाधान लिखा था लेकिन अंदर के जो पन्ने थे वो यूपी की सियासत के पन्ने होंगे कि उसमें समाधान क्या हो सकता है मिशन यूपी के लिए बीजेपी के नजरिए से। निश्चित तौर पर उस किताब के जो पन्ने हैं उस पर सियासी सफलता की बातें जरूर लिखी गई होंगी, तभी योगी आदित्यनाथ ने उस किताब को उन्हें दिया। अगर कहीं उनकी विफलता होती है और कहीं उसमें कमी नज़र आती तो शायद वो नहीं देते। और जहाँ तक रहा सवाल, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हमेशा से काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, किसी भी परिस्थिति में वो किसी के साथ मिलते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं से आत्मविश्वास की कमी दिखाई नहीं देती है। चेहरे का भाव कभी बदला हुआ दिखाई नहीं देता है। वो अपने भाव में रहते हैं, अपने आत्मविश्वास में रहते हैं। और जहां तक रहा सवाल, अगर योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी एक तेवर लेकर के अपने व्यक्तित्व में चलते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनका अपीयरेंस बिल्कुल अलग होता है। जब किसी से वो बात करते हैं या मिलते हैं तो उनका अपना एक तरीका होता है और वो एक तेवर जो उनका शुरू से देखने को मिला है, उस तेवर को कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वो जाएं कहीं भी। तो अगर इन तस्वीरों को देखिए तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि एक शिष्टाचार भी है, शिष्टाचार भी दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं और वो एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका जो अभी आत्मविश्वास है वो भी वहां कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी दोनों तरफ की जो अगर बात की जाए, अगर आत्मविश्वास की, तो अपने अपने जगह पर दोनों लोग दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, ये बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां से मुलाकात करने के बाद सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 1:30 बजे वहां पर मुलाकात का समय तय है, राष्ट्रपति से मुलाकात का। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।